अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टीमोम टैबलेट के बारे में। दोस्तों, एस्टीमोम के फार्मूले में शामिल माइसोप्रोस्टोल है। आज हम जानेंगे एस्टीमोम टैबलेट को किन मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसको किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए ये, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात क्या हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एक हफ्ते से लेकर 3 माह तक के हमल को कैसे ख़त्म करें, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्टीमोम टैबलेट के फार्मूले में माइसोप्रोस्टोल को अबॉर्शन इसकाते हमल को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसे दुनिया भर में प्रेगनेंसी ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अबॉर्शन यानी कि इसकाते हमल के लिए एस्टीमोम टैबलेट 8 से 12 हफ्तों तक कारआमद रहता है। यानी एस्टीमोम टैबलेट से आप 12 हफ्ते तक के हमल को ख़त्म कर सकते हैं। एस्टीमोम टैबलेट का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका जवाब ये है। अबॉर्शन के लिए एस्टीमोम टैबलेट का ताल्लुक़ आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पर मुनहसर है। यानी अगर आपने 4 हफ्तों की प्रेगनेंसी ज़ाया करनी है तो उसके लिए एस्टीमोम के डोज़ अलग से होंगे। अगर 12 माह की प्रेगनेंसी के लिए उसका डोज़ अलग होगा। दोस्तों, एस्टीमोम टैबलेट को मैदे की अल्सर को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टोमक अल्सर यानी कि मैदे में ज़ख्म होने का ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले ही मैदे की किसी बीमारी का शिकार हों, उनमें ये ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को मैदे के अल्सर से बचने के लिए जोरश अद्वियात के साथ साथ माइसोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल करवाई जाती है। माइसोप्रोस्टोल के इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत बनने का अमल आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत और जलन का खात्मा हो जाता है। हामला ख़वातीन को अगर मैदे में जलन हो, तेज़ाबियत हो, तो माइसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बच्चा ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों, इसकाते हमल के लिए यानी प्रेगनेंसी ज़ाया करने के लिए इसकी खुराक 3 दिन पर मुश्तमिल होती है। पहले दिन 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को। दूसरे दिन 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को। तीसरे दिन भी 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम को। अगर ये टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। एक बात आपको बता देता हूँ कि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये इस सूरत में पेश आते हैं जब उसे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए या इस मेडिसिन की ओवरडोज़ कर दे। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि इसको इस्तेमाल ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स डायरिया यानी इसहाल, मोशन, मतली, पेट में दर्द, कब्ज़ में दर्द वगैरह शामिल है। इस टैबलेट के बारे में कोई और सवाल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।